फेसबुक के ज़रिए एक सवाल जो है हमारे पास जो आया हुआ है वो हम ले लेते हैं। और ये सवाल 700 शेयर हैं, धैर्य का ही सवाल है ये। 700 शेयर उन्होंने लिए हैं 230 रुपए के लेवल पे। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं क्या करना चाहिए टाटा पावर में। गुड मॉर्निंग प्रशांत। मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा पावर में इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। हालांकि इनकी खरीदारी आसपास ही है इनके परचेस प्राइस से, लेकिन जिस प्रकार से क्वार्टर वन में कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, मैनेजमेंट की कमेंट्री है, मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो डेफिनेटली ग्रोथ का ट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है। कंपनी ने ये भी कहा है कि रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी में वो काफी बड़ी मात्रा में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। प्लस पावर जनरेशन एक थीम बहुत ही स्ट्रांग मार्केट में देखने को मिला है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स भी काफी स्ट्रांग रहेंगे। तो इस लेवल से मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। अच्छी खासी अपसाइड इनको अगले से 12-15 महीने में मिलेगी, तो यहाँ पे होल्ड करें। ठीक है, टाटा पावर को होल्ड करने की सलाह है। अगला सवाल लेंगे, महाराष्ट्र से आया है और ये भी आया है फेसबुक के जरिए, रूप जी जोशी का, और इनका सवाल है लेमन ट्री होटल्स को लेकर। 400 शेयर हैं 84 रुपए के भाव पर। अविनाश जी जवाब आपसे ही चाहेंगे, क्योंकि लेमन ट्री हम देखने के लगातार विस्तार कर रहा है और तमाम ऐसी छोटी छोटी जगहों पर जाकर प्रॉपर्टीज खरीद रहा है जहां पर ग्रोथ की गुंजाइश बनती है। शेयर को हमने देखा है कि 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है लेमन ट्री का, 94 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। क्या व्यू होगा आपका इस पर? देखिए लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि लेमन ट्री काफी वेल पोजिशनड है, क्योंकि उन्होंने बजट और अफोर्डेबल होटल्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है। और हमको लग रहा है कि देखिए इनका जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो काफी बड़ा है, क्योंकि ये ज्यादातर बिजनेस ट्रैवल के लिए जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 जगह है, वहां पे ज्यादातर इनके होटल्स है। मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया अगर साल भर का भी है तो इनको कम से कम 125-130 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। हालांकि ज्यादातर एक्सपांशन इनका डेट फंडेड है, लेकिन जिस प्रकार से रूम की सप्लाई इनके पास आने वाली है, इससे यही लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपांशन का बेनिफिट तो मिलेगा ही, प्लस एवरेज रूम रेंटल्स भी काफी अच्छे तरह से बढ़ रहे हैं। तो होटल के कारोबार में मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक अच्छा वर्सेटाइल और काफी ड्यूरेबल ब्रांड है। तो यहाँ पे होल्ड करें, कम से कम 8 to 12 मंथ्स का नजरिया रखें, यहाँ पे होल्ड करने की राय। 25-26 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। नतीजे थोड़े से कमजोर आए हैं और अगर हम साल भर की बात करें तो लार्जली एक दायरे में ही रहा है शेयर, ये थोड़े छोटे साइज का भी है, तो बहुत कोई हमने स्विंग बड़े मूव्स शेयर में देखे नहीं है। अविनाश जी, आईआरबी इंफ्रा जिनके पास हो, क्या बहुत उम्मीदें पाल के चलनी चाहिए शेयर से, या फिर इंफ्रा स्पेस में, अगर हम पर्टिकुलरली अगर इंफ्रा स्पेस की भी बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, एनसीसी की बात कर लें या फिर एस की बात कर लें, सांगवी मूवर्स की बात कर लें, ये तो बहुत जबरदस्त चले हैं, तो स्विच करने की सलाह देंगे क्या आप इसमें? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आईआरबी इंफ्रा में नियर टर्म ट्रिगर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अभी भाव गिरा है और जो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि देखिए ये लीडिंग प्लेयर है टोल मैनेजमेंट का, और इनके पास काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स है। मेरे ख्याल से अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखे तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर नेगेटिव्स प्राइस में फैक्टर्ड इन है, और अगर लंबी अवधि की बात करें तो इस लेवल से अच्छी खासी कमाई हो सकती है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना चाहिए। तो जिनको ज्यादा मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम रखना है वही इस शेयर में निवेश करे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर आएगा ऐसा मुझे भी नहीं लग रहा है। ठीक है, आईआरबी इंफ्रा पर ये व्यू। फेडरल बैंक में स्विच करने की सलाह है और ये सवाल आए हैं व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है यूको बैंक के शेयर 2000 की संख्या में 29 रुपये 80 पैसे के भाव पर। इस वक्त भाव है यूको बैंक का करीब 30 रुपए के आसपास ही, 30 रुपये 65 पैसे का। अविनाश जी, यूको बैंक पर आप जरा राय दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि 11-12 रुपए से ये शेयर चला और उसके बाद हमने 30-35 के ऊपर के स्तर देखे। हालांकि एक टेंशन है, चूंकि छोटा बैंक है, हाल फिलहाल तो हम थोड़ी रौनक देख रहे हैं, लेकिन ये जब जब 30 के पास आता है ना, तो थोड़ा सा प्रेशर वहां से बनना शुरू हो जाता है, फिर रफ्तार थोड़ी सी वो कम हो जाती है। आपको भरोसा है इस पर? हालांकि नंबर्स जो पीछे इन्होंने रिपोर्ट किए अपने पिछले तिमाही के बड़े अच्छे रहे, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ, भरोसा करें इस पर, निवेशित रहें? देखिए मुझे लग रहा है कि अभिषेक, देखिए नंबर्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन ये एक छोटी बैंक है, छोटा बैलेंस शीट चलाते हैं,
और मेरे ख्याल से देखिए मार्केट को इस बैंक का एक ही फिक्र है कि अगर भाव थोड़ा सा बढ़ता है तो शायद गवर्नमेंट यहाँ पे एक ओएफएस लेके आए और अपना हिस्सा थोड़ा सा कम कर ले, तो ये थोड़े से नेगेटिव फैक्टर शॉर्ट टर्म में प्ले आउट करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर इनको थोड़ा सा और एक स्ट्रॉन्गर बैंक चाहिए और बड़ा बैंक चाहिए तो पीएनबी बहुत अच्छा विकल्प है। देखिए पीएनबी ने जो नतीजे पहले क्वार्टर में दिखाए वो उम्मीद से काफी बेहतर है और बहुत समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अभी पीएनबी में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से ये अगर पीएनबी में निवेश करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि देखिए यूको बैंक में भी मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जो है वो शायद पीएनबी में ज्यादा मिलेगा। बैंक भी बड़ी है और सबसे बड़ी बात क्वार्टरली नंबर्स दर्शाते हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड की है, आगे भी ग्रोथ आएगी, तो पीएनबी विल बी अ बेटर बेट। ठीक है, तो पीएनबी में निवेश करने की आपको यहाँ पर सलाह मिलती हुई। और क्या होगी चेन्नई पेट्रो पे आपकी राय? देखिए पहली बात तो चेन्नई पेट्रो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सब्सिडरी है और बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। जिस प्रकार से अभी क्रूड की कीमतें बढ़ रही है, देखिए आने वाला क्वार्टर इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स इन कंपनीज के डिपेंडेंट होते हैं कि क्रूड का प्राइस क्या होता है। अगर क्रूड का प्राइस $90-95 पहुंचता है तो मार्जिन्स में और थोड़ा सा प्रेशर आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर इनका एकदम शॉर्ट टर्म रवैया है तो मुझे लग रहा है कि इनको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, कोई दूसरे विकल्प में पैसा लगाइए, क्योंकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर आने वाला है ऐसा लग नहीं रहा है। और डिविडेंड का तो इन्होंने ऑलरेडी कैश फ्लो ऑलरेडी अकाउंट कर चुका है। तो अगर इनका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है तो निकल जाए, बट अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो मैं समझता हूँ कि फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये काफी अच्छे विकल्प है जहां पे ये पैसा वहां पे निवेश करके एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अगले 6 से 12 महीने में कमा सकते हैं। ठीक है, फेडरल बैंक में स्विच करने की सलाह है। बातें तो बहुत होती हैं बायोकॉन को लेकर, लेकिन ये शेयर चलता नहीं है। हालांकि अब जो अगली जो उम्मीदें हैं बायो सिमिलर कारोबार से हैं। इनके सीईओ का बयान भी आया था कि 2025 के फर्स्ट हाफ तक उसको लिस्ट कराएंगे, तो अब वैल्यू अनलॉकिंग वहां पर कहीं ना कहीं उम्मीदें जाकर टिक जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसको समय देना चाहिए, क्योंकि अभी 2025 में तो वक्त है करीब करीब 1.5 साल के आसपास का। अविनाश जी, बायोकॉन शेयर चलता नहीं सर, दुखी कर देता है कई बार लोगों को, क्या सलाह होगी आपकी इस पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभिषेक देखिए इनका जो सिचुएशन है वो काफ़ी दूसरे निवेशकों का भी है। बायोकॉन ने सिग्निफिकेंटली 2 साल में काफ़ी बड़ी मात्रा में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है दूसरे फार्मा कंपनीज के मुकाबले में। मेरे ख्याल से देखिए जब इन्होंने 2 साल शेयर को पकड़ा ही है तो और एक 6-12 महीना अगर ये होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा कि अभी जो नेक्स्ट ग्रोथ का लीवर बायोकॉन के लिए आएगा वो बायोसिमिलर से आएगा। सबसे बड़ी बात इनकी जो सब्सिडरी है सिंजीन, इन्होंने बहुत ही बढ़िया नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे किस प्रकार की तेजी इनके सब्सिडरी में हुई है वो पेरेंट कंपनी में कम हुई है, तो इसका भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत फायदा बायोकॉन को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 8 से 12 महीने का है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि बायोसिमिलर में जो वैल्यू लॉकिंग होगी इसमें हमको उम्मीद है कि काफी अच्छे प्रीमियम पे ये बिजनेस को ये डाइल्यूट करेंगे। ऑलरेडी बातें चल रही कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अभी भी वैल्यूएशन पे काम पे लग गए हैं और मोटा मोटी सेकंड हाफ ऑफ FY24 में हमको कोई न्यूज फ्लो इसके ऊपर मिलेगा। तो अभी तो होल्ड करिए, थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा बट डेफिनेटली अगले 6 से 12 महीने के लिए आउट परफॉर्मेंस के अच्छे चांसेस है। ठीक है, बायोकॉन को होल्ड करने की सलाह है, लेकिन पेट्रोनेट इस पर क्या राय होगी अविनाश जी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शेयर आज तो थोड़ा कमजोर है, लेकिन बहुत कुछ हमने इसमें उतार चढ़ाव देखा नहीं है। एक स्टेबल काउंटर रहा है पिछले महीने 2 महीने से। देखिए मुझे लग रहा है कि एलएनजी का जो बिजनेस ये चलाते हैं यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें जो री रेटिंग आनी है वो अभी तक आई नहीं है। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी चलाता है और एलएनजी का जो इंपोर्ट होता है प्लस उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें पेट्रोनेट एलएनजी काफी बड़ा प्लेयर है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी नजरिया शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए। हालांकि देखिए ये स्लो मूवर स्टॉक है, इसमें अगर नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है तो फिर मेरे ख्याल से इनको निकल जाना चाहिए। अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो ही होल्ड करे। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 6 मंथ्स के नीचे है तो मेरे ख्याल से कोई दूसरा स्टॉक में निवेश करे। स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, ऑटो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे काफी अच्छे विकल्प मार्केट में अवेलेबल है जो मेरे ख्याल से पेट्रोनेट एलएनजी से काफी अच्छे 6 to 12 मंथ पे अपसाइड आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है पेट्रोनेट पर आपको राय।